किया, दो बड़ी हेडलाइंस ग्रैब करने वाली खबरें थी। एक तो बहुत बुरा हुआ, वो जो नीरज जी सुबह ड्रोन अटैक की बात कर रहे थे कश्मीर इलाके में, वो टेंशन एस्केलेट हो रही है। इस बीच हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब कल लद्दाख के दौरे पे भी गए हुए थे इसी वजह से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो वापस एस्केलेशन पिकअप हो रहे हैं, तो मूड माहौल उस लिहाज से बदल रहा है। मुझे लगता है वॉल्चर इंडस्ट्री के रडार पे इसलिए भी रखना है क्योंकि इस हफ्ते इसके नंबर्स शेड्यूल्ड है। दो चीजें खास तौर पे, रेवेन्यूज में लास्ट क्वार्टर 40% का जंप था, लॉसेस साल दर साल क्यू ऑन क्यू बहुत रिड्यूस हुए, केवल 7 करोड़ रुपए पे थे। और मुझे इसलिए याद आता है कि न्यू ईयर कंपनी में जब मैनेजमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि बैग एंड बैगेज लीगेसी ऑर्डर्स का खत्म हो रहा है, ये कंपनी प्रॉफिटेबल होने की तैयारी करती है। इसीलिए खास तौर पर नंबर से पहले स्टॉक को रडार पर रख रहा हूं। क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने का काम गजब का बिजनेस है, और वो बैग एंड बैगेज खत्म होगा तो शायद इस क्वार्टर ऑनवर्ड या आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। उससे पहले मुझे लगता है बड़ी एक्यूमुलेशन स्टॉक दिखाएगा। डिपेंडेबल के तौर पर नीरज जी एक साथ बता रहा हूं, इंडिया ग्लाइकॉल्स बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर इस कंपनी की तरफ से। अब है तो बढ़िया बिजनेस, केमिकल्स में, इंडस्ट्रियल गैसेस में, नेचुरल गम्स में, वो बायो फार्मा, वो शुगर, स्पिरिट, सब धंधों में ये कंपनी है। अब नंबर्स देखिए, Q4 में आए साल दर साल ऑलमोस्ट 19-20% का उछाल, और 9-10 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 65 करोड़ रुपए पे, 500-550% का जंप, 6 रुपए का डिविडेंड, 5 रुपए 5.5 रुपए पिछले साल Q4 के ईपीएस के सामने इस क्वार्टर में 23 रुपए का ईपीएस इस कंपनी ने कर दिया है। तो जैसे इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स के लिए कह रहा था, नंबर्स के चलते क्या वैल्यूएशन कंफर्ट आया था, आपने उस स्टॉक में बढ़िया मूव आता हुआ देखा था। मुझे लगता है यहाँ पे भी इक्वली स्ट्रॉन्ग वो वैल्यूएशन कंफर्ट Q4 के नंबर्स के बाद आ रहा है, इसीलिए स्टॉक को डिपेंडेबल का दर्जा है। चलिए मेरे फटाफट आपको बाकी स्टॉक बताता हूँ। दो स्टॉक्स जो मैंने चुने, उसमें एक इंडिया पॉलीप्लास्ट है। ये कंपनी बेसिकली इरिगेशन के सेगमेंट में, इरिगेशन के लिए पाइप सिस्टम ये बनाती है किसानों के लिए, लेकिन अब एक ये नए सेगमेंट में उतर रहे हैं जिसका नाम है सोलर, और ये सोलर एनर्जी में ईपीसी का काम करते हैं, और ये बड़े मैसिवली इस काम के लिए उतर चुके हैं, और ऑलरेडी इन्होंने करीब 1500 केवी के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, और 340 क्लाइंट इनके बने हुए हैं जिसमें से काम कर रहे हैं, और कई सारे ऑर्डर ये जोड़ने वाले हैं, और इस साल ये 5000 केवी तक इसको ले जाएंगे। तो अभी लास्ट वीक आपने सुना होगा, सोलर को लेकर के बड़ी भारी योजनाएं तमाम कंपनीज ने रखी हैं, और सरकार का टारगेट भी 2022 तक 175 गीगावाट सोलर पावर के। तो ईपीसी बिजनेस में बहुत गुंजाइश इनके लिए बनती है, क्योंकि ऑलरेडी उसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है इसको ध्यान रखना चाहिए। मरीन इलेक्ट्रिकल्स एक और, अभी आप बात करते हैं आशीष की सरकारी कंपनियों में बड़ा फायदा है। सरकारी कंपनियों ने कैपेक्स कम ओपेक्स ज्यादा किया है, और उस ओपेक्स का फायदा इसने उठाया है। पिछले 5-6 महीनों के दौरान इन्होंने करीब 150 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए हैं, और इस समय इनकी ऑर्डर बुक 450 करोड़ की है। और ये काम क्या करते हैं, मझगांव डॉक, गार्डन रीच, इंडियन नेवी, इन सब के लिए ये काम करते हैं। वहां पे जो भी इनके इलेक्ट्रिकल काम होते हैं, जो कि मरीन मेंटेनेंस के होते हैं, वो ये काम करती है, और लगातार इनको सरकारी कंपनियों से ऑर्डर्स मिलते दिख रहे हैं। इसीलिए इनके Q4 के नतीजे आप देखिए काफी अच्छे आए, 68 करोड़ का रेवेन्यू ने किया, और प्रॉफिट 300% बढ़ के आया। तो हमें लगता है इस पे ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा स्टॉक पीएनबी है। इसको इसलिए लिया है कि मुझे लगता है कि अगले 6-7-8 दिन बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कई सारी बड़ी खबरें अनफोल्ड होने वाली हैं, वो मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव नेचर की हैं, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर में ध्यान रखिएगा। पीएनबी 45 का टारगेट, और डिपेंडेबल में आईईएक्स, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, ये इसलिए लिया है, पावर सेक्टर में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी आई है, जबरदस्त आई है, और इस कंपनी को इसलिए फायदा मिल रहा है क्योंकि लास्ट क्वार्टर के दौरान जो इनकी कमेंट्री थी उसमें इन्होंने बताया था कि अब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज का जबरदस्त फायदा मिला, क्योंकि इनको अब कुछ करना नहीं है, खाली बैठ के कमाई करनी है, और इस समय पावर प्रोडक्शन जबरदस्त बूम पे है। मुझे लगता है आईईएक्स को ध्यान में रखना चाहिए। डिपेंडेबल इसलिए क्योंकि इसके टारगेट आगे जाते हुए काफी बड़े हो सकते हैं। फिलहाल 400 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। HOEC ध्यान रखिएगा, इसमें कच्चे तेल का कई बार हमने आपको बताया, आज 76 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमने आपको शुरुआती कमेंट्री में बताया था कि ओपेक प्लस ने या ओपेक ने जो भी डिस्काउंटिंग की थी डिमांड को लेकर के, वो सिर्फ यूएस को उन्होंने काउंटर किया था। चाइना और इंडिया की वो इतनी बड़ी सर्ज को वो कैप्चर नहीं कर पाए थे, इसीलिए आप देख रहे हैं कि मिसमैच दिख रहा है और जबरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब जुलाई 1 की जो बैठक है उसमें क्या डिसीजन लिया था किसी को पता नहीं, लेकिन क्रूड की जो डिमांड सर्ज है
तीन टॉप कंट्रीज में, इंडिया, चाइना और यूएस में, वो बहुत ज्यादा है, अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि 2019 के मुकाबले अभी भी 20-20%, 30-30% कम है, तो क्रूड यहां से बढ़ता चलेगा। तमाम लोग कह रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स आती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको नियर फ्यूचर ये $80 में ट्रेड करता हुआ दिखेगा और इसका फायदा